VVI टिक कर लीजिएगा। 25 नंबर आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हाउ आर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स काउज्ड, एक VVI क्वेश्चन है, इसको टिक कर लीजिएगा। बार बार बोल रहा हूँ। चलिए, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कैसे होता है? तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो होता है ना आपका, जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सब अपने अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों आज है 10 तारीख, तो सबसे पहले तो आप सभी को ईद उल अधा की बहुत बहुत मुबारकबाद हमारे प्यारे दोस्तों। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो ना, जो 50 क्वेश्चन का जो हम लोग टारगेट लेकर के चले थे, उसके आज 5 क्वेश्चंस आगे के हम लोग ऐसे कवर अप करने वाले हैं। इसके पिछली वीडियो में आपने 1 to 20 क्वेश्चंस कवर अप ऐसे कर लिए थे। पिछली वीडियो में हम लोग ने 1 to 20 क्वेश्चंस को ऐसे देख रखा था। आज के इस वीडियो में हमारे प्यारे दोस्त हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस और आगे का हम लोग का 5 क्वेश्चंस अभी हम लोग देखने वाले हैं। बायोलॉजी का 5 क्वेश्चन अभी और हम लोग ऐसे देखेंगे। क्या देखेंगे? तो 5 क्वेश्चन बायोलॉजी का पार्ट 4 का जो है ना, वो 5 क्वेश्चन इसके अभी हम लोग डिस्कस करेंगे विथ PDF। और इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा। देख सकते हो कि टाइप 4 मैंने बोला था पूरे जुलाई मंथ आपका टाइप 4 चलेगा, और उसके बाद जून में फिर ऐसे टाइप 5 जिसमें कि आपका लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, कंप्लीटली लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स वाले। अभी तो 2 नंबर और 5 नंबर दोनों ही वाला चल रहा है, लेकिन अगस्त मंथ से आपका कंप्लीट चलेगा। तो क्या मैंने गलत बोल दिया था डेट के लिए, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। तो बहरहाल पिछली वीडियो में जो आपने क्लासेस की, पिछली वीडियो जो आपने देखी, उसमें सारे क्वेश्चंस व्हाट इज सीमेन वगैरह, ये सारे चीज़ हार्मोन्स वगैरह का आपने देख रखा था। चलिए हम लोग आते हैं आज की क्लास का जो हम लोग का टॉपिक है, जो क्वेश्चंस है, वहाँ से सीधा क्वेश्चन नंबर 21 से 20 तक आपने ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे देख लिया था, कवर अप करा लिया था। वीडियो पर आ चुके हो ना, तो अब बस 7 से 10 मिनट की तो वीडियो होती है, पूरा देख करके जाना, ताकि आपको ऐसे कुछ नॉलेज मिल जाए। आप अपने एग्जाम के लिए 2023 में जो बिहार बोर्ड में एग्जाम दोगे, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट जो एग्जाम दोगे या किसी भी स्टेट बोर्ड के, तो आपको काम आएगा। पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पर है हमारे प्यारे दोस्त, कहता है व्हाट इज, ध्यान से देखने मेरे प्यारे दोस्त, कहता है व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस। देखिए पेडिग्री डॉग का फूड भी आता है, ठीक है, लेकिन वो मत समझिएगा। कह रहा व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस एंड व्हाट आर सिंबल्स यूज इन सच एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है और इसमें कौन कौन से चिन्ह यानी कि सिंबल वगैरह को यूज़ किया जाता है। देखिए पेडिग्री एनालिसिस आपका एक सिस्टम है, एनालाइज करता है क्या, द डिस्ट्रीब्यूशन एंड मूवमेंट ऑफ द ट्रेड्स इन द फैमिली ट्री में ये डिस्ट्रीब्यूशन और मूवमेंट का ट्रेड्स को ऐसे क्या करता है, ये सिस्टम को ऐसे बताता है। ठीक है, अब क्या पूछा इसका, सिंबल्स। तो चलिए सिंबल्स आपको इसको दिखाते हैं। पहला सिंबल जो है ना सर्कल ओ, आपका पहला सिंबल जो होता है सर्कल ओ से डिनोट होता है, ठीक है, जो कि फीमेल्स, और जो स्क्वायर जो आपका होता है ना, ये इसको आपको डिनोट करता है मेल्स को। कोई दिक्कत, ये सिंबल है। दूसरा आपका जो सिंबल है सॉलिड शेप का रेक्टेंगल का, देख सकते हो ना, ये रिप्रेजेंट करता है ट्रेड बीइंग स्टडीड एंड ओपन सिंबल्स। ठीक है, ये बताता है कि इसका स्टडी चल रहा है, स्टडी हो चुका है। तीसरा जो सिंबल है आपका अभी तक क्रॉस लाइन, ये आपका इंडिकेट करता है कैरियर ऑफ रिसेसिव ट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट आपका पेरेंट्स आर ज्वाइंड बाय हॉरिजेंटल लाइन्स। पेरेंट्स किससे ज्वाइन होता है, तो हॉरिजेंटल लाइन से। देयर ऑफ स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड टू हॉरिजेंटल लाइन बिलो द पेरेंट्स इन ऑर्डर ऑफ द बर्थ। तो ये थे हमारे क्या, तो हमारा पेडिग्री एनालिसिस, और उसके बाद पेडिग्री एनालिसिस का सारे सिंबल। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, पहला क्वेश्चन आप इसको जरूर याद करेंगे। चलिए हमारे प्यारे दोस्त क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट आर मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। इसको VVI टिक कर लीजिएगा, इसको टिक कर लीजिएगा VVI के तौर पर। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स क्या होता है हमारे प्यारे दोस्त, तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आपका डिटरमाइन किया जाता है किससे, पहले तो जान लो। मेंडेलियन डिसऑर्डर आपको खोजा जाता है किसके द्वारा, तो अल्टरनेशन और म्यूटेशन इन द सिंगल जीन। अल्टरनेशन यानी कि आपका अल्टरनेट हो सकता है सिंगल जीन में, ठीक है। दीज डिसऑर्डर्स वन ट्रांसमिटेड टू ऑफ स्प्रिंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। और ये जो डिसऑर्डर होता है इनहेरिटेंस मतलब कि पूर्वज से है, जो होता है ना कि पूर्वज से ही मिला हुआ है, ये जो पुरखानी जिसको बोलते हैं ना, पुश्तैनी मिला हुआ है, तो वही चीज़ इसको कहते हैं कि पूर्वज से हमको मिला हुआ है। तो ऑफ स्प्रिंग को पूर्वज से मिलता है छोटे बाल बच्चा को। आगे कहता है द फॉल्टर of inheritance of such Mendelian disorders can be traced in family by the pedigree analysis। और किसी भी ट्री फैमिली में ये किसके द्वारा देखा जाता है, खोजा जाता है, तो पेडिग्री एनालिसिस के द्वारा। और मैंने अभी पेडिग्री एनालिसिस बता दिया।
सम मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आर हेमोफीलिया, कुछ मेंडेलियन डिसऑर्डर्स का कुछ नाम है, तो हेमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारे को याद रखेंगे। आपको मेंडेलियन डिसऑर्डर का सिर्फ एग्जांपल भी पूछ सकता है, तो आप ये भी लिख देना। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे प्यारे दोस्त, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ लीडिंग स्ट्रैंड एंड अ लैगिंग स्ट्रैंड, मतलब कि डिफरेंस वाला क्वेश्चन मैंने तो 50 बार से ज़्यादा बोल रखा है। डिफरेंस वाला क्वेश्चन जितना भी हो ना हमारे प्यारे दोस्त, वो इंपॉर्टेंट है, डोंट मिस इट। तो लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड में डिफरेंस क्या है? तो देखिए, लीडिंग स्ट्रैंड क्या होता है? अ लीडिंग स्ट्रैंड विच इज फॉर्म्ड इन अ कंटिन्यूअस स्ट्रेच इन द 5:3:1 डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमर्स ऑन वन ऑफ द पेरेंट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। देखिए, जो आपका लीडिंग स्ट्रैंड होता है वो कैसे बनता है? तो कंटिन्यूअस स्ट्रेच से 5 इंचेस टू लेकर 3 इंचेस के हिसाब से, और वो डायरेक्शन के साथ चलता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमर, जो कि आपका पेरेंट्स के द्वारा, पेरेंट्स का जो डीएनए उससे मिलता है। इसका क्या होता है, इसमें देखिएगा, आपका लैगिंग स्ट्रैंड फॉर्म होता है स्मॉल पीसेस ऑफ डीएनए से, जिसको कि हम लोग बोलते हैं ओकाजाकी, ठीक है, ओकाजाकी आपका एनिमे वगैरह भी आता है, फ्रेगमेंट्स एंड देन ज्वाइन टुगेदर बाय डीएनए लाइगेज, ठीक है। इसी का फिर दूसरा देखना, द ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ दिस स्ट्रैंड 5 इंचेस टू 3 इंचेस इज 5:1 to 3:1 इज एस्टैब्लिश्ड एट द टाइम द जाइगोट इज प्रोड्यूस। इसमें जितना भी डायरेक्शन है ना, जब जाइगोट फॉर्म हो जाता है उसी समय सब कुछ आ जाता है। इसमें लेकिन ऐसा नहीं है, द स्मॉल पीसेस ग्रो इन, स्मॉल पीसेस ग्रो होता रहता है, ठीक है। तो आता है क्वेश्चन में हम लोग नेक्स्ट 24 की तरफ। व्हाट इज जेनेटिक कोड? गिव इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। व्हाट इज जेनेटिक कोड? गिव इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है हमारे प्यारे दोस्त, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है तो जेनेटिक कोड्स क्या होता है और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो जेनेटिक्स कोड हमारा प्यारे दोस्तों वो होता क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा। जेनेटिक कोड्स रेफर्स टू द सीक्वेंस ऑफ द 4 बेसेस। जेनेटिक कोड्स आपको रेफर करता है सीक्वेंस का, 4 जो बेस होता है सीक्वेंस को, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ठीक है, जो कि डीएनए का एक स्ट्रैंड होता है। कोई दिक्कत? रिप्रेजेंट करता है कोड दैट कंट्रोल्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स टू मेक अप साइटोप्लाज्म ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड डायरेक्ट्स इट्स फंक्शनिंग। और ये क्या काम करता है? कंट्रोल करता है और कंस्ट्रक्शन करता है प्रोटीन और एंजाइम्स को, जो कि आपको साइटोप्लाज्म को और किसी भी ऑर्गेनिज्म में बनाने में मदद करता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24 हमारे प्यारे दोस्त, यानी कि 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉरी मैं भूल गया, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए ध्यान से। ट्रिपलेट कोड आपका क्या होता है? पहला आपका कैरेक्टरिस्टिक्स में ट्रिपलेट कोड, ठीक है, दूसरा आपका नॉन ओवरलैपिंग, तीसरा आपका जो हो जाएगा डीजेनरेट, ठीक है, और उसके बाद देख लीजिए चौथा आपका यूनिवर्सल। ये सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। और उसके बाद 25। तो ये सारे के सारे आप बस 1 मिनट देखो, वो मेरा जो रूम का जो गेट है वो है से मम्मी खोल दी है, तो उसको लॉक कर देता हूँ, बाहर का आवाज़ वगैरह ऐसे गूंज रहा होगा, तो उसको लॉक करके आते हैं। तो आप तब तक ऐसे इसको देख लीजिए, ठीक है, 1 मिनट का तो समय लगेगा आपको। तो दोस्तों आ गया वापस, चलिए। तो कहता क्या है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स में, पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ट्रिपलेट कोड में होता है। क्या होता है वो? ट्रिपलेट कोड में अ पार्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ 3 बेसेस, पार्टिकुलर सीक्वेंस होना चाहिए 3 बेसेस का, वुड कोड फॉर पार्टिकुलर अमीनो एसिड्स एंड दिस ट्रिपलेट इज कॉल्ड एज कोडोन। इसको कॉन्डम मत समझ लीजिए, कोडोन है, ठीक है। 3 codon that is UAA, UAG and UGA serves as stops codons and 1 codon AUG serves as initiating codon, ठीक है। चलिए क्वेश्चन इसी का फिर नॉन ओवरलैपिंग में आपका क्या होता है? इन mRNA में आपका जो मॉलिक्यूल होता है उसका जो सीक्वेंस होता है 3 एट अ टाइम शॉर्टिंग फ्रॉम ए स्पेसिफिक पोजिशन इन नॉन ओवरलैपिंग फैशन, ठीक है। चलिए इसी की तरह से तीसरा जो है डीजेनरेट में आपका Many amino acids may have more than 1 codon and codons specifying the some amino acids are called degenerate। तो degenerate समझ गया। इसी की तरह से they differ in only in third base। लास्ट आपका यूनिवर्सल में the same code dictionary is used by all organisms irrespective of their phylogenesis and so it is called universal।
ठीक है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल कहा जाता है। एक्सेप्शन टू दिस फाउंड इन डीएनए, एमडीएनए। तो ये था हमारे प्यारे दोस्त क्वेश्चन 24 का कैरेक्टरिस्टिक भी हमने देख लिया। लास्ट क्वेश्चन है हाउ आर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स काउज्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे प्यारे दोस्त, इसको बीबीआई टिक कर लीजिएगा। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स कैसे होता है, बीबीआई टिक कर लीजिएगा। 25 नंबर आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हाउ आर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स काउज्ड, एक बीबीआई क्वेश्चन है, इसको टिक कर लीजिएगा। बार बार बोल रहा हूँ। चलिए, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कैसे होता है। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो होता है ना आपका, वो होता है एब्सेंस और एक्सेस ऑफ एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम। कैसे होता है, तो या तो एब्सेंस हो जाए क्रोमोसोम का, या तो एक्सेस हो जाए, यानी कि एब्सेंट हो जाए, या तो बहुत ज़्यादा हो जाए क्रोमोसोम का, ठीक है, अरेंजमेंट में। तो वो इसका आपको ऐसे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होगा। द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इज 46, यानी कि 23 पेयर्स, यानी कि 23 का 2 पेयर्स होता है। लेकिन आउट ऑफ 22 पेयर्स आर ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम आर सेक्स क्रोमोसोम। लेकिन उसमें से 22 का जो पेयर होता है वो आपका होता है क्या, आपका क्रोमोसोम्स नॉर्मल, लेकिन एक जो होता है 1 पेयर आपका उसमें से वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। समटाइम्स अदर एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम मे बी इंक्लूडेड इन इंडिविजुअल और एन इंडिविजुअल में लैक वन ऑफ एनी 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो क्रोमोसोम है ना, एडिशनल कॉपी हो जाता है, बन जाता है, फिर घट जाता है, तो इसमें लैक होगा या तो फिर बढ़ जाएगा। तो इसी कारण से या तो घट जाए या तो एक्सेस हो जाए क्रोमोसोम आपका, तो ये आपका क्रोमोसोमल आपका डिसऑर्डर को क्या करता है, क्रिएट करता है। तो हमारे प्यारे दोस्त, यही थे हमारे आज के इस वीडियो के 5 MBBI क्वेश्चंस। आशा करते हैं कि आपको ये 5 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गया हो तो नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इतना मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहे। अभी भी आपके पास प्यारे दोस्त 6 मंथ का ओवरऑल समय है, 6 मंथ का आपके पास समय है। और इस 6 मंथ में अगर आप पर डे का 5 क्वेश्चन अगर आप कवर करते हैं तो आपके पास ओवरऑल कितना हो जाएगा, 30 × 30 900 क्वेश्चन। और 900 क्वेश्चन में किसी का बाप का दम नहीं कि आपका सिर्फ और सिर्फ 6 क्वेश्चन बनाने से रोक दे। इस 6 क्वेश्चन तो आपको बनाना है। तो बहरहाल चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जो कि मोस्ट प्रोबेबली आपका फिजिक्स या केमिस्ट्री का होगा। आशा करते हैं बायोलॉजी का वीडियो आपको समझ में आ गया हो। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, कोई भी डाउट हो। और PDF आपको ऐसे टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा, वहाँ से ले लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका इस वीडियो पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ईद उल अधा की आपको फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, एग्जाम की तैयारी 2023 की करते रहिए। इसी तरीके से मिलते हैं अगले वीडियो में।